प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपकी कमी-घटी को पूरा करेंगे। जो कुछ आपके पास थोड़ा है, परमेश्वर उसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी को देंगे। क्योंकि मैं एक वचन पढ़ूँगी, पहला राजा की किताब जब 17 अध्याय में मैं पढ़ती हूँ, 12 पद से लेके आगे तक ले, तो वहाँ पर एक विधवा स्त्री के बारे में बातचीत होती है कि उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। थोड़ा-सा उसके पास मैदा था या थोड़ा-सा कुप्पी में तेल था, तो वो सोची कि अब इसको बनाएँगे खाएँगे फिर मर जाएँगे, क्योंकि अकाल का समय चल रहा था। उसके पास कोई भोजन नहीं था कि अ, जो भी था वो बोले कि अब यही बनाएँगे, हम माँ-बेटा खा के मर जाएँगे। वो परमेश्वर की भक्त थी, परमेश्वर के नाम पर भरोसा करती थी, परमेश्वर के पीछे चलती थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने भक्त एलीशा को भेजा उसके घर पर, और जब एलीशा जाता है तो कहता है कि मेरे लिए कुछ भोजन बना के ले आओ। तो कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा-सा मैदा है, थोड़ा-सा तेल है गुरु। अब मैं इसे बनाऊँगी और फिर खा के दोनों माँ या बेटे मर जाएँगे। उसके पास और कुछ भी नहीं था, क्योंकि अकाल का समय चल रहा था। लेकिन फिर एलीशा कहता है कि नहीं, तू जा पहले मेरे लिए रोटी बना के ले आओ, और फिर उसके बाद तू अपने लिए बनाना। और उसी मैदा में से एक रोटी वो बना के ले आती है, एलीशा को देती है। और फिर दोबारा जब जाती है, अंदर से देखती है जिसमें मैदा थोड़ा-सा था, परमेश्वर उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, पूरा भर गया उसमें। और जिसमें थोड़ा-सा तेल था, वो तेल एकदम पूरा भर गया। परमेश्वर वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी को कर दिए। परमेश्वर ऐसे आश्चर्य काम करते हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने वहाँ पर उस औरत के लिए किया, प्रबंध किया, उपाय किया उसके लिए परमेश्वर ने। और जब फिर उसके बाद वो अपना खाई बनाई, और फिर आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, पहला राजा किताब 17 अध्याय 14 पद में लिखा है कि क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब तक न बारिश होगी और जब तक इस भूमि पर मेंह ना बरसेगा, जब तक परमेश्वर इस धरती पर, भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक तेरा ये जो घड़े का मैदा है और एक कुप्पी का तेल है, कभी समाप्त नहीं होगा। जब परमेश्वर मेंह बरसा देगा, अकाल के दिनों में परमेश्वर उसके लिए ऐसे उपाय किए, ऐसे प्रबंध किए है कि जब तक बारिश ना हुई, तब तक न उसका मैदा खत्म हुआ और न कुप्पी का तेल खत्म हुआ। अकाल के दिनों तक वो पूरा अच्छा से खाए पिए, तीनों टाइम भोजन किए, अच्छा से खाए पिए, क्योंकि और लोगों के पास तो अन्न भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था। ऐसे अकाल का समय चल रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम पर भरोसा करती थी, परमेश्वर के पीछे चलती थी। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, प्रबंध किया, वैसे परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। और जब तक परमेश्वर ने मेंह नहीं बरसाया, जब तक बारिश नहीं हुई, तब तक उसके मानो कि न मैदा समाप्त हुआ, न कुप्पी का तेल समाप्त हुआ। परमेश्वर ने पूरा अकाल के समय तक ले उसके लिए सब कुछ का प्रबंध किए। आराम से वो माँ-बेटे खुशी से खाए पिए और रहें। वैसे आज मैं आपको भी उत्साहित करती हूँ कि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आप कैसे भी कमी-घटी से होकर गुज़र रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी आपके पास थोड़ा है, उसमें मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। जो कुछ भी आपके पास है, उसमें बढ़ोतरी होने जा रही है। क्योंकि आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है, तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, परमेश्वर उस पर आशीष देंगे, परमेश्वर उसको बढ़ाएँगे। क्योंकि परमेश्वर
जैसे उस विधवा स्त्री के लिए उपाय प्रबंध किए, उसकी कमी घटी को दूर किए, वैसे परमेश्वर आपके कमी घटी को दूर करेंगे। आपके लिए परमेश्वर प्रबंध करेंगे, उपाय करेंगे, और परमेश्वर आपके काम पर आशीष देंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, और चाहे आप कोई भी काम करते हों, परमेश्वर आपके काम पर भी आशीष देंगे और आपके काम को भी बढ़ाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर आपके कमी घटी को पूरा कर दिए हैं। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले, सो आइए मिल के मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए हैं प्रभु। आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। ये जो नया दिन दिखाए प्रभु, इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते प्रभु, हमारे नहीं आपकी इच्छा प्रभु हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते प्रभु। आप हम सबके संग संग में रहे प्रभु। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपके मदद सहायता को मांगते प्रभु। आपके लोगों के लिए प्रभु, जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ जुड़े मेरे प्यारे प्रभु, आप प्रभु उनके लिए प्रभु मैं मदद सहायता को मांगते प्रभु। अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, उनके कामों को सफल करे प्रभु। उनकी जो कमी घटी है प्रभु पूरा करे प्रभु। जो कुछ उनके पास थोड़ा प्रभु, उसमें प्रभु जी आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरे दिन में प्रभु आपके सपोर्ट को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु हर एक कामों को प्रभु सफल करें, हर रुकावटें, हर बाधा दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर सी सुबह में प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस विधवा स्त्री के बारे में जैसे आपने प्रभु उसके लिए प्रभु उपाय किया, इंतजाम किया, उसके कमी घटी को प्रभु आपने पूरा किया। जो कुछ प्रभु उसके पास थोड़ा था प्रभु, अपने भक्त एलीशा को भेज के मेरे प्यारे प्रभु उसके लिए प्रबंध किया, उसके लिए उपाय किया मेरे प्यारे प्रभु। जो थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा तेल था प्रभु, आपने मल्टीप्लाई कर दिया प्रभु, उसमें बढ़ोतरी को कर दिया प्रभु। क्योंकि जिस किसी ने प्रभु आप पर भरोसा किया, क्योंकि बाइबल कहती है कभी लज्जित नहीं हुआ। जैसे उस विधवा स्त्री का भरोसा प्रभु आप के ऊपर था प्रभु, लेकिन अकाल के दिनों में प्रभु आपने उसके लिए उपाय किया, उसके लिए प्रबंध किए। जो कुछ भी उसके पास थोड़ा था प्रभु आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया मेरे प्यारे प्रभु। तो आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आपका भरोसा उस स्त्री जैसा है तो कैसे भी समय चल रहा है, चाहे अकाल का दिन चले, चाहे अकाल का समय चले, फिर भी परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। जो कुछ भी आपके पास थोड़ा होगा परमेश्वर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और जो कुछ भी आप करते हैं काम, उस काम को परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं, उस काम में परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं, उस काम को परमेश्वर बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर इससे आपके लिए प्रभु प्रभु उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए जो कुछ आपके पास है उसमें मल्टीप्लाई होने जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को कमी घटी को प्रभु पूरा कर दिया है। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में शादी है प्रभु, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, जो भी कमी घटी वो अपने महिमा मैदान से प्रभु पूरा करें। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा।
और तू उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आप अपने लोगों के काम पर प्रभु आशीष दे दिया। किसी से उधार नहीं लेंगे वरना हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने ऐसी आशीष को दे दिया। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बीमारियों में हैं इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारी है इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा। माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, ब्लड डाउन हो रहा है, दौरे की बीमारी, शुगर बीपी, थायराइड की बीमारी इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी इसी समय आज्ञा देती हूँ। पेट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, साटिका, सारी बीमारियों को माँ कह देती यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ही बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है प्रभु कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु ने कहा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। हाँ परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे और आप लोग आशीष का मूल होंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ, इस वचन के द्वारा आप लोग को ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग भी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको लगता है कि कोई आशीष नहीं है, परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं सब काम पर परमेश्वर आशीष देंगे प्रभु। अपने लोगों को अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे, घर की आशीष दे के ब्लेस करे, अच्छा लाइफ पार्टनर से ब्लेस करें। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते। जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं, डर रहती, घबराहट रहती, बेचैनी रहती है, लेकिन प्रभु ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में, आपको डरना नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चों का पेपर चल रहा प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, अच्छा से की तैयारी करके जहाँ अच्छा से पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया प्रभु, उन पर दया करे जैसे आपने सारा पर दया किया प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, या बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अपने प्रभु गर्व का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय में प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें और आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे प्रभु, आपने कहा कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े, उसे प्रभु अपने अपने बेटे को केस को प्रभु आप लड़े। धन्यवाद प्रभु। जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे उन्हीं की जीत होगी यीशु मसीह की समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया है। जिस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हो, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।